क्या पूरी दुनिया फिर से खतरे में आ गई है? क्या फिर से लॉकडाउन लगने वाला है? मैं आपको बता दूं, 3-4 दिनों से मीडिया में ये खबर चल रही है कि एक नया वायरस आया है। वैसे तो ये वायरस 2001 में ही फैल चुका था, पर इस समय पर चाइना के हॉस्पिटल्स में कुछ ज्यादा ही पेशेंट आ रहे हैं। मैं आपको बता दूं, जो भी पेशेंट आ रहा है उनको चेस्ट में प्रॉब्लम और सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा है। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कि ये वायरस है क्या और इसको कैसे रोका जा सकता है। HMPV ये भी एक वायरस है। जैसे कोविड के टाइम पे हमें सांस लेने में दिक्कत होती थी, हमारा ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता था, उसी तरीके से लगभग ये भी है। इसमें भी हमें सांस लेने में काफी दिक्कत हो रही। वैसे तो ये चाइना में फैला है, पर और भी देशों में अब फैलने लगा है। यहाँ तक कि हमारे देश इंडिया में भी अब इसके कुछ केसेस मिलने लगे हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, ये जो वायरस है ये लगभग सभी एज के लोगों को हो रहा है, पर ज्यादातर ये छोटे बच्चों और जो प्रेग्नेंट लेडी है उनको ज्यादा इन्फेक्ट कर रहा है। वैसे तो HMPV के बारे में सोशल मीडिया न्यूज पे बहुत सारी खबरें चल रही हैं और अलग अलग लोग अलग अलग चीजें बता रहे हैं, पर अभी तक चाइना या फिर WHO की तरफ से इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है, ना ही इसके बारे में कोई कॉन्फ्रेंस किया। तो आइए जानते हैं HMPV वायरस एग्जैक्टली है क्या, ये कैसे इफेक्ट करता है लोगों को। आपको याद होगा, जब कोविड के टाइम पे हमें सांस लेने में दिक्कत होती थी, तो सेम प्रॉब्लम इसमें भी है। बेसिकली इसमें क्या होता है, जब हम सांस लेते हैं तो हमारे लंग्स में जाता है। लंग्स में जब आप देखोगे तो इसमें एक पाइप जैसा होता है, उसे ब्रोंचली कहा जाता है। और फिर नीचे होता है एलोवेली, जहां पर एयर होता है और एयर जहां जाता है, और जो ब्लड है उसे ऑक्सीजन की सप्लाई मिलती है। यहाँ जो पाइप जैसा स्ट्रक्चर है आप देख रहे हो, इसके अंदर म्यूकस जमा हो जाता है, जिसकी वजह से हमें सांस लेने में बहुत ही दिक्कत आती है। वैसे तो इसके नॉर्मल सिम्टम्स हैं, जैसे कि खांसी आना, सांस लेने में दिक्कत, जुकाम, बुखार, ये नॉर्मल सिम्टम्स है। पर मैं आपको बता दूं, बच्चों को इसकी वजह से निमोनिया हो जा रहा है, जो कि बहुत ही खतरनाक है। और सबसे खतरनाक ये बात है कि इसका अभी तक कोई वैक्सीन नहीं बना। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये वायरस लगभग 20 साल पहले ही, यानी कि 2001 में ही आ गया था, पर उस समय लोगों ने क्यों नहीं इसका वैक्सीन बनाया? मुझे ऐसा लगता है कि उस समय इतना फैला नहीं था, पर अभी जो है जिस तरीके से ये फैल रहा है, तो शायद लोग आगे इसका वैक्सीन बनाने का सोचेंगे। जानने वाली बात ये है कि ये लोगों में फैल कैसे रहा है। तो मैं आपको बता दूं, ये जो वायरस है HMPV, ये उसी तरीके से फैल रहा है जैसे कोविड के टाइम पे कोविड फैलता था। उस समय क्या होता था कि जिसको कोविड हुआ है, अगर उसके संपर्क में कोई दूसरा इंसान आ जाता हो तो उसको भी हो जाता था। इसमें भी वही चीज है, सेम कंडीशन इसमें भी आता है कि अगर कोई HMPV वायरस वाला इंसान है, उसके अंदर ये वायरस अगर है पहले से, तो अगर ये किसी और के कनेक्ट में आता है तो उसको भी हो जाता है। और भी इसके कुछ रीजन है, जैसे कि खांसी, छींक, गले लगना, हाथ मिलाना, दरवाजे की कुंडी या फोन को छूने से भी ये वायरस फैलता है। भारत के डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ के अधिकारी डॉक्टर अतुल ने इस पे कहा है कि इस पे कोई घबराने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर गोयल ने इस पर कहा है कि चीन में HMPV वायरस के प्रकोप के बारे में खबरें चल रही हैं। मैं इस बारे में स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि HMPV किसी भी अन्य रेस्पिरेटरी वायरस की तरह है, जिससे सामान्य सर्दी जुकाम होती है। हमने देश में सांस से जुड़ी बीमारियों के आंकड़ों का विश्लेषण किया है। दिसंबर 2024 के आंकड़े में कोई उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। हमारे किसी भी संस्थान में बड़ी संख्या में ऐसा कोई मामला देखने को नहीं मिला है। देखना ये होगा कि भारत सरकार इसको किस तरीके से रोकती है और इसको कैसे हैंडल करती है। क्या फिर से लॉकडाउन लग जाता है या फिर इस सरकार इसको पहले से ही संभाल लेती है? आपको क्या लगता है, इसका वैक्सीन बन सकता है? अगर बन सकता है तो कब तक? ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।